Hello friends, welcome back to MV Education and today we are going to discuss about new topic that name is sub function of human resource demand forecasting. So friends, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सब फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में स्टडी करेंगे। यानी सब फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्टिंग क्या है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली क्या है, जो सब फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्टिंग है, इसका जो यूज किया जाता है, बेसिकली इसका जो यूज किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज फ्यूचर में डिमांड होगी, कितने एम्प्लॉय की फ्यूचर में डिमांड होगी और किस रोल के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज की डिमांड होगी, इस चीज का एस्टिमेट लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्टिंग का यूज करते हैं। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में क्या होता है, फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज की डिमांड होगी, मतलब हाउ मेनी एम्प्लॉयज की डिमांड है और किस रोल के लिए, किस पोजीशन के लिए एम्प्लॉय की नीड है, इस चीज का एस्टिमेट लगाने को क्या कहते हैं, सब फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्टिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, बेसिकली क्या है, इसके 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सो इनके रिगार्डिंग क्या करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहला जो इसमें पॉइंट दिया है वो दिया है वर्कलोड एनालिसिस। ठीक है। सो फ्रेंड्स, वर्कलोड एनालिसिस का बेसिकली मीनिंग क्या है। सो फ्रेंड्स, वर्कलोड एनालिसिस का बेसिकली मीनिंग ये है, इसमें ये एस्टिमेट किया जाता है कि कोई भी एम्प्लॉय जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो उसको एक दिन में कितना कार्य करना चाहिए, उसकी मात्रा का अनुमान लगाना, उसकी क्वांटिटी का अनुमान लगाना क्या कहलाता है, वर्कलोड एनालिसिस कहलाता है। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स आपका, वह वर्क फोर्स रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन। ठीक है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में फ्यूचर में कितनी वर्क फोर्स की या कितने एम्प्लॉयज की नीड होगी या कितने स्टाफ की नीड होगी, इस चीज को प्रेडिक्ट करना या एस्टिमेट करना या इसके रिगार्डिंग अनुमान लगाना, आकलन करना क्या कहलाता है, वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन कहलाता है। इसमें साथ साथ क्या किया जाता है फ्रेंड्स, कि किस रोल के लिए एम्प्लॉय की नीड है, किस पोजीशन के लिए एम्प्लॉय की नीड है। लाइक आपको इंजीनियर की नीड है या प्रोजेक्ट मैनेजर की नीड है या सुपरवाइजर की नीड है या बिलिंग इंजीनियर की नीड है। मतलब इस प्रकार से पोजीशन का भी अनुमान लगाया जाता है। ठीक है। अब फ्रेंड्स, इसमें आपका थर्ड पॉइंट है जॉब एनालिसिस। ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो जॉब एनालिसिस पॉइंट है, इसमें क्या किया जाता है, किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय को मतलब कौन कौन सी स्किल्स की नीड है, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत उसको काम करना होगा, किस रोल के लिए उसको रखा जाएगा, इसके रिगार्डिंग क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है और स्टडी किया जाता है डिटेल्ड वे में, जिसे हम क्या कहते हैं, जॉब एनालिसिस कहते हैं। ठीक है। अब फ्रेंड्स, आपका फोर्थ पॉइंट है स्किल रिक्वायरमेंट फोरकास्टिंग। मतलब फ्रेंड, जो फोरकास्टिंग पॉइंट है उसका सीधा सा मीनिंग ये है कि अनुमान लगाना। ठीक है। फोरकास्टिंग का सीधा सा मीनिंग होता है अनुमान लगाना। मतलब स्किल्स रिक्वायरमेंट का अनुमान लगाना, मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय की नीड है तो वो क्या करेगी, पहले स्किल्स का अनुमान लगाएगी कि फ्यूचर में मार्केट में कंपटीशन में रहने के लिए और कंपटीशन अच्छे से क्रिएट करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज के पास ऐसी कौन कौन सी स्किल है जो कंपलसरी होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग अनुमान लगाने को क्या कहते हैं या आकलन करने को क्या कहते हैं, अपन स्किल्स रिक्वायरमेंट फोरकास्टिंग कहते हैं। ठीक है। अब फ्रेंड्स, आपका लास्ट पॉइंट है वो है प्रमोशन प्लानिंग। सो फ्रेंड्स, प्रमोशन प्लानिंग का मतलब ये होता है कि यदि कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसकी जो करंट पोजीशन है उसको करंट पोजीशन से हायर पोजीशन में पहुंचाने के लिए या उसको हायर पोजीशन देने के लिए प्लानिंग की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रमोशन प्लानिंग कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।